वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी की तारीफ कर वसुंधरा ने कहा, राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि राजस्थान में महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रही हैं। महाभारत का उदाहरण देते हुए राज्य ने कहा कि द्रौपदी की तरह वह भी कौरवों से घिरी हुई हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें बचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह राजस्थान नहीं छोड़ेंगी और यहीं के लोगों की सेवा करेंगी। राज्य अपने यहां आवास पर मीडिया से बातचीत कर रही थी। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद राज्य ने जयपुर स्थित अपने आवास पर राज्य भर से महिलाओं की एक सभा आयोजित की। महिलाओं ने राज्य की कलाई पर राखी बांधी। राजस्थान में 25 सितंबर को विदाई लेगा मानसून। राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले मेघराज जमकर मेहरबान है। राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में भी रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। विभाग ने अलवर, दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन के साथ इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, झालावाड़, जयपुर, चूरू, सीकर, जयपुर शहर, नागौर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारापाली और बूंदी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राहुल और खड़गे की मौजूदगी में बोले सचिन पायलट, 2 महीने में पलट जाएगा 30 साल का इतिहास। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से आगाज के पहले कांग्रेस ने जयपुर में नए मुख्यालय का शिलान्यास किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस नए भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नए इतिहास को जन्म दिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी एक नया दफ्तर बनने जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में हमारी शक्ति और ताकत का संचार होगा। किसानों को मूंगफली की बुआई के लिए बिजली की जरूरत, तो डिस्कॉम ने शुरू की कटौती। राजस्थान में मौसम की मनमर्जियों के बीच बिजली का संकट फिर बढ़ गया है। 4 दिन से मानसून सुस्त हुआ तो बिजली की डिमांड बढ़ गई। मानसून की सुस्त बारिश का सिलसिला कम होते ही फिर से उद्योगों, गांवों में घरेलू कृषि कनेक्शनों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। पिछले 4 दिनों की तुलना में शुक्रवार को करीब 2500 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी है। इससे बिजली संकट को देखते हुए डिस्कॉम ने औद्योगिक क्षेत्रों में सप्ताह के 2 दिन शाम से अगले दिन सुबह तक बिजली बंद रखने का आदेश फिर से लागू कर दिया है। इसे लेकर संबंधित क्षेत्रों के सहायक अभियंताओं की ओर से उद्योगों को मैसेज दिया जा रहा है। राहुल गांधी जितने बार आएंगे राजस्थान के किसानों को धोखाधड़ी की तो बात याद आएगी, राठौर बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने किसान कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी बार बार राजस्थान की यात्रा पर आए। राहुल गांधी की यात्रा जितनी बार राजस्थान में होगी, राजस्थान के किसानों को धोखाधड़ी की वो बात याद आएगी। इसके साथ ही राठौर ने कांग्रेस की ERCP को लेकर निकाली जाने वाली यात्रा को नौटंकी करार दिया। OPS के बाद सीएम अशोक गहलोत का एक और मास्टर स्ट्रोक। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके वो पहले ही चहेते बने हुए हैं। अब उन्होंने कर्मचारियों के लिए ACP के बजाय 9, 18 और 27 साल की सर्विस पर प्रमोशनल पोस्ट के साथ पे स्केल देने का फैसला लेकर कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे दी है। 3 दशक के रिवाज को बदलने और कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए सीएम अशोक गहलोत हर जतन कर रहे हैं। जनता के लिए लोक लुभावन फ्री योजनाओं से लेकर जातिगत वोट बैंक साधने और महिलाओं से लेकर कर्मचारियों तक को खुश करने के उपाय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चला OBC कार्ड, जातिगत जनगणना पर जोर, महिला आरक्षण पर भी लिया क्रेडिट। राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय के शिलान्यास के बाद सम्मेलन में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण लागू करने के समय और जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी OBC वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वे अडानी से भी डरते हैं। चुनाव में जब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे।
राजस्थान के दौरे पर आए राहुल गांधी ने जयपुर में स्कूटी पर बैठकर किया सफर। राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी कल जयपुर स्थित महारानी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से कुछ समय बातचीत की और फिर एक छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर सफर करते नजर आए। दरअसल राहुल गांधी कल प्रदेश के सबसे बड़े महिला महाविद्यालय महारानी कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरित की। फिर कॉलेज की एक ही छात्रा की स्कूटी पर बैठकर सभा स्थल मानसरोवर के लिए रवाना हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने हेलमेट भी पहना, साथ ही महारानी कॉलेज के पुस्तकालय का विजिट किया। कॉलेज के प्रिंसिपल नीलिमा सिंह ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी टोंक रोड दौड़ते दिखे। राहुल गांधी को स्कूटी पर बैठाने वाली छात्रा भी काफी उत्साहित नजर आई। भारत सरकार के इस मंत्रालय में नौकरी पाने का बढ़िया मौका। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश भर में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे 10 अक्टूबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए CPCB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपए के आवेदन फॉर्म में इन विभागों में बने अधिकारी। भारत सरकार की नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। संघ लोक सेवा आयोग ने डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सहित कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों से संबंधित योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य हैं। जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेटियों के लिए वरदान है केंद्र सरकार की यह स्कीम। केंद्र सरकार की बालिका समृद्धि योजना बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल इस योजना के जरिए केंद्र सरकार बेटी के जन्म से पढ़ाई तक का सारा खर्च खुद उठाती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए उनके पास बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक लिया गया यह निर्णय। वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद जानकारी दी गई कि इस मुद्दे पर सुझाव देने की समिति ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों, राज्यों में सत्तारूढ़ दलों, संसद में अपना प्रतिनिधित्व रखने वाले दलों और अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय किया है। ERCP को लेकर 25 सितंबर को होने वाली पदयात्रा अब नहीं होगी। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से 25 सितंबर से निकाली जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की पदयात्रा अब नहीं होगी। कांग्रेस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डाल रही थी। यह यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन अब नहीं निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 13 जिलों से यह यात्रा निकलने वाली थी। यात्रा 25 को शुरू होकर 29 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए पार्टी और सरकार अपने अपने काम में जुटी है। इसरो लॉन्च करेगा स्पेसक्राफ्ट बिकिनी। अगले साल जनवरी में एक यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट इसरो के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बिकिनी है। बिकिनी को यह रॉकेट धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देगा। वहां से यह वापस धरती की तरफ लौटेगा। इस दौरान इसकी री एंट्री को लेकर कई जांच पड़ताल किए जाएंगे। इसका मकसद अंतरिक्ष में डिलीवरी पहुंचाना है। सरल भाषा में कानून तैयार करने के हो रहे हैं गंभीर प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आम जनता को समझ में आने वाले सरल भाषा में कानून और उसी की भाषा में न्याय पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लॉर्ड्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन संबोधन में कहा कि जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा कम होती है और वे भाषा और कानून की है सरलता। उन्होंने कहा कि सरकार सोच रही है कि कानून 2 प्रकार के प्रस्तुत किए जाएं। एक तो वह भाषा जिसके आप लोग आदी हैं, दूसरा ड्राफ्ट ऐसी सरल भाषा में हो जो आम आदमी समझ सके। कानून को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने और जितना हो सके भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।